ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है कैलकुलस। जैसे कि अपन फिज़िक्स चल रही है अपनी, तो अपन कैलकुलस का बेसिक करेंगे। फिज़िक्स में जितना अपने को फिज़िक्स के लिए ज़रूरी है उतना ही हम कैलकुलस का पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन मतलब स्मॉल चेंज dy by dx with respect to x, small change in y with respect to x होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसमें तो बस अपने को फॉर्मूला से देखने हैं। फॉर्मूलाज और एग्जांपल बताऊंगा आपको, फॉर्मूलाज प्लस एग्जांपल, जिससे आपको डिफरेंशिएशन एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला है, अगर x की पावर n गिवन है, इसका अपने को dxn बाय dx निकालना है, तो क्या होगा, n सामने चले जाए, सामने जो पावर है ना n वो सामने आ जाएगा, और जो पावर n है ना उसमें एक माइनस कर देने का, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, n सामने आ गया और जो पावर है उसमें एक घट गया। ठीक है, ये होता है प्रॉपर्टी 1। एग्जाम्पल देखा जाए तो x की पावर 9 का dy बाई डी एक्स निकालना है। डी ऑफ x की पावर 9 बाई डी एक्स क्या होगा, 9 सामने आ जाएगा और 9 माइनस 1 पावर में रहेगा, तो क्या बन जाएगा 9x की पावर 8। ठीक है, और एक सवाल करेंगे, अगर देखेंगे, अगर x की पावर 1 है तो इसको क्या करेंगे अपन, x की पावर 1 तो सामने आ जाएगा, 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, ये 1 इंटू एक्स की पावर 0, ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अगर अपने को x जो है कांस्टेंट है, अगर उसका डिफरेंशिएशन करने का है तो डायरेक्ट अपन 1 लिख देंगे। ठीक है, अगर इसके सामने कुछ हो, सपोज 9x है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। ठीक है, और एक सवाल देते हैं, एग्जांपल देते हैं। क्वेश्चन है x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 2। देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी ऑफ x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 2 बाय dx, तो ये क्या बन जाएगा, पहले इसमें 2 सामने चले जाएगा और 2 माइनस 1 बन जाएगा पावर में, दूसरे वाले में 3 सामने आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस 1 बन जाएगा। अब अपने को मालूम है, ये देखो x की पावर 1 है तो ये अपन डायरेक्ट से लिख सकते हैं इसको 3। अब 2 तो कांस्टेंट है, अभी तुमको पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो इसको लिखे ना लिखे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 2 x की पावर 1 बन जाएगा, फिर 3 x की पावर 2 बन जाएगा प्लस 3, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस, इसका डिफरेंशिएशन है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो और एक एग्जांपल देते हैं अपन, x की पावर 2x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 9 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, तो अपने को इसका क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी ऑफ, इसको सेपरेट भी सकते हैं, डी ऑफ डी एक्स की 2x की पावर 3 बाई डी एक्स प्लस 4 कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे, डी ऑफ एक्स की पावर 9 बाई डी एक्स प्लस इसमें भी 3 को बाहर निकालेंगे, डी ऑफ एक्स की पावर 2 बाई डी एक्स
प्लस 3d(x) डिवाइड बाय x प्लस 4d ऑफ कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है, मतलब इसका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म को अपन सामने भी ला सकते हैं, ठीक है, इसको सामने ला देंगे तो क्या बन जाएगा, d(x3/3 प्लस 4d(x9/dx प्लस 3d(x2/dx प्लस 3d(x)dx। तो इसका डिफरेंस x3 का डिफ्रेंशिएशन क्या बन गया, 2 × 3 x2 बन गया, और x9 का क्या बन गया, 4 × 9 x8 प्लस x² का डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा, 3 × 2 x1, और इसका क्या बन जाएगा, x का 1 ही रहेगा, 3 × 1, तो क्या बन गया, 6x² प्लस 36x8 प्लस 6x प्लस 3, ये बन जाएगा इसका क्या बन जाएगा, ये डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब और एक बार इसका डबल डिफ्रेंशिएशन मतलब dx² बाय dy²/dx², इसका क्या मतलब रहेगा, पहले अपने को कुछ y दे के रहेगा, उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है dy/dx, फिर उसका और एक बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो आंसर बनेगा ना उसको बोलेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन। दो बार डिफ्रेंशिएशन करने का मतलब क्या होता है, डबल डिफ्रेंशिएशन। ये सिंगल बार डिफ्रेंशिएशन किए पहले अपन फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन किए, और अपने को सेकेंड डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, ये क्या बन जाएगा, 6d(x²/dx प्लस 36d(x8/dx प्लस 6d(x/dx। अभी ये तो कांस्टेंट है 3, तो इसको नहीं लिखे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या बन जाएगा, इसका आंसर 0 बन जाएगा, तो उसका नहीं लिखते अपन, प्लस 0 लिख देते हैं। अब इसका करेंगे तो क्या, x² का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो क्या बन जाएगा, 6 × 2x बन जाएगा। अब x⁻8 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, 36 × 8 x⁻9 प्लस x का क्या करेंगे, 6, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 12x प्लस 36 × 8 x⁻9 प्लस 6, ये क्या बन गया इसका डबल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो और एक सवाल लेते हैं अपन, 5x⁻9 प्लस 2/3x⁻3 प्लस 4/2x⁻4 प्लस 3x प्लस 2x² प्लस 6। पहले फाइन क्या करने का अपने को, अपने को क्या करने का है, dy/dx, देन फाइन डबल डिफ्रेंशिएशन, देन ये पहला सवाल। फिर दूसरा सवाल क्या बन जाएगा, d²y/dx, तो इक्वल टू इसको y कर देंगे, पहले dy/dx करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, अब डायरेक्ट dy/dx ना लिखते हुए डायरेक्ट अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 5 × 9 x⁻8, फिर दूसरे इसमें 2/3 × 3 x⁻2 प्लस 4/2 × 4 x⁻3 प्लस वो 3 बन जाएगा, फिर 2 × 2x प्लस वो 6 का डिफ्रेंशिएशन 0 बन जाएगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा फिर 45x⁻8 प्लस ये 3 से 3 का क्या बनेगा, 2x², फिर ये 1 ये से क्या बनेगा 2, तो ये क्या बन जाएगा 8x⁻3 प्लस 3 प्लस 4x, ये है सिंगल डिफ्रेंशिएशन। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए तो फाई करेंगे। अब ये सपोज इसका dy/dx हो गया, ये अपने को डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना है। डबल डिफ्रेंशिएशन मतलब dy/dx का और एक बार डिफ्रेंशिएशन, उसको क्या लिख सकते हैं अपन, d²y/dx²। अब इसका और एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 × 8 x⁻7 प्लस 4x प्लस 8 × 3 x⁻2 प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, फिर 4x का डिफ्रेंशिएशन क्या 4 बन गया, तो ये क्या बन गया फिर 40x⁻7 प्लस 4x प्लस ये कितना बन गया 24x⁻2 प्लस 4, ये क्या बन जाएगा इसका डबल डिफ्रेंशिएशन।
ये तो हो गया अपना किसके लिए, वेरिएबल्स के लिए। अपन देखते हैं अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। सेकेंड प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिगो फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा, देखो ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स बन जाएगा। सेकेंड, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स। फिर कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। फिर फिफ्थ क्या है, सेकेंड एक्स का क्या बन जाएगा, सेकेंड एक्स का सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। फिर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये याद कर दो, ये याद कर दो, इम्पोर्टेंट है। ये याद कर दो। बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ सवाल करते हैं इस पर। क्वेश्चन गिवन है एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 3x प्लस 3y 2x की पावर 4 प्लस साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। इसका अपने को डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या बन जाएगा, 7x की पावर 6 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 3y 2 इंटू 4x की पावर 3 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। और कॉट एक्स का आ गया भाई। एक मिनट, दिख तो नहीं रहा है, दिख गया। कॉस एक्स का क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉट एक्स का क्या देंगे, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा अपना, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। ये बन जाएगा डिफ्रेंशिएशन। अगर अपने को इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करने का है तो पहले इसको देखो, अभी आपको मालूम नहीं, इसलिए माइनस कोसेक एक्स हटा दे रहा हूँ कॉट एक्स। अभी इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये क्या बन जाएगा, 7 इंटू 6 एक्स की पावर 5 प्लस 2x क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, कांस्टेंट का 0। फिर ये 3 ये से 2 का था। अभी 6 इंटू 3 एक्स की पावर 2 प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या बनता है, माइनस साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या, माइनस तो ऐसा ही रहेगा। अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक। तो ये डी स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या लिखेंगे, इसको क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 42 एक्स की पावर 5 प्लस 2 प्लस 18 एक्स की पावर 2 माइनस साइन एक्स माइनस कॉसेक। ये होता है डिफ्रेंशिएशन।
है, इस तरह से करते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी लॉगरिथम वाला डिफरेंशिएशन लॉग फंक्शन का। लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लॉग अगर आपके पास लॉग है ना तो कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब क्या मानना है मैच में क्या मानेंगे अपन, ई मानेंगे। बेस क्या रहेगा, हमेशा ई रहेगा। जब बेस ई होता है ना तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, और देखो और एक चीज़ बताओ, देखिए ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ये याद रखो, इम्पोर्टेंट है। देखो और एक सवाल होता है, अगर 1/x की पावर n देंगे ना, उसको अपन कैसे लिखेंगे, 1/x की पावर -n। तो माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस n को सामने ले जाएंगे, फिर x की पावर -n-1, वही सिंपल मेथड। बस जो पावर में नीचे था ना उसको नीचे ऊपर डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -n बन जाएगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन तो अपने को आता ही है, -n को सामने आ जाएंगे, फिर इसमें 1 से माइनस कर देंगे तो बन गया। तो क्या बन जाएगा इसका, -n x की पावर -n-1। तो ये बन गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, ln x का तो मैंने बताया आपको, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, याद रखो। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। फिर अगर इसका और एक बार डिफरेंशिएशन करने का है अपने को तो अपन क्या करेंगे, x की पावर 1 है नीचे तो x की पावर -1 कर देंगे। फिर इसमें क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, -1 को सामने ला लेंगे, फिर x की पावर -1 है ना, उसमें और एक बार -1 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, -x की पावर -2। इसको अपन और एक बार क्या लिख सकते हैं, -1/x की पावर 2। तो ऐसा होता है। अगर अपने को और एक बार इसका डिफरेंशिएशन करने को बोले तो क्या करेंगे, -1 के बाद x की पावर 2 है तो इसको 2x की पावर 2 को ऊपर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, -x की पावर -2। अब इसका सिंपल डिफरेंशिएशन, -2 को सामने डालेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x की पावर -2 -1। तो ये क्या बन जाएगा, 2x की पावर -3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/x की पावर 3। ये बन गया इसका सिंपल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अगर अब ये तो हो गया अपना सिंपल डिफरेंशिएशन अपना हो गया। अब इसमें आता है चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है, चेन रूल में एक से ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अगर एग्जांपल गिवन है x और अंदर उसका x² + 3x + 2 देखे, तो अपन पहले क्या करेंगे, इस ये जो है ना अंदर का जो ये फंक्शन है उसको पहले t मान लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, sin ऑफ t। ठीक है, तो भी पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, dx के फॉर्म में। ठीक है, छोड़ो, सिंपल मैं बताता हूँ। पहले अपन साइन ऑफ t का करेंगे, फिर इनटू में t का डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले क्या करेंगे, साइन ऑफ t का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको एक ही वेरिएबल मानेंगे, फिर इसको t का करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे अपन, तो ये क्या बन गया, ये साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t होता है। अब t का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे अपन, t क्या है इसमें, t है x² + 3x + 2 है। अब t का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x + 3। ठीक है, अब cos t ये तो हो गया sin x का डिफरेंशिएशन। अब t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते, cos ऑफ x² + 3x + 2 इनटू में क्या आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x + 3 होता है। इसे बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, और एक फंक्शन और एक एग्जांपल देता हूँ, ln ऑफ x² + 3x + 2। अब इस केस में भी अपन क्या करेंगे, पहले अपन जो अंदर वाला है उसको t मान लेंगे, फिर t के टर्म में उसको पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसको t के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ln ऑफ t। अब फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, t के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, t ऑफ df dx। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1/t इंटू t ऑफ dt/dx।
अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 1 अपॉन क्या बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब dt बाई डी एक्स करेंगे तो ये dt बाई डी एक्स का क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा 2x और 3x का क्या बन जाएगा 3। तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन किसका ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है तो ऐसा होता है। और एक डिफ्रेंशिएशन करेंगे और एक डिफ्रेंशिएशन tan ऑफ एक्स की ओवर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3। ठीक है इतना ही करेंगे एक्स स्क्वायर tan ऑफ एक्स की पावर 3 प्लस 2 एक्स की पावर। अभी इसका पहले अपन क्या करेंगे अंदर वाले फंक्शन को t मान लेंगे तो ये क्या बन जाएगा tan ऑफ t। फिर उसके क्या बोलते हैं जो t है ना उसको डिफ्रेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर देंगे किससे tan ऑफ t के डिफ्रेंशिएशन से। तो ये d ऑफ tan ऑफ t ऑफ dx सॉरी dt इंटू dt बाय dx से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या बनेगा d ऑफ tan ऑफ t डिवाइड बाई dt इंटू dt बाई dx से अपने को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपन क्या करेंगे पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे tan ऑफ t के। tan ऑफ t का डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर t बन जाएगा। फिर dt का अपने को क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करने का। तो t क्या है इसमें एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर है ना उसका डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा 3x की ओवर 2 प्लस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी t की वजह सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकेंड स्क्वायर t से। तो सेकेंड स्क्वायर t में सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स की ओवर 3 प्लस 2x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4x मतलब ये एक ब्रैकेट है। तो ये बन जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है तो और एक रूल होता है इसमें पहली प्रॉपर्टी। अभी देख अभी दो फंक्शन है जो मल्टीप्लिकेशन में हो रहे हैं v इंटू यू। तो अपन क्या करेंगे पहले v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के जिसके भी क्या बोलते अगर x के रिस्पेक्ट में फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और u को वैसे ही रखेंगे। फिर प्लस एडिशन करेंगे फिर क्या करेंगे u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और v को वैसे रखेंगे। मतलब क्या सिग्निफिकेंस हो गया इसका d ऑफ v डिवाइड बाई डी एक्स सपोज x के फॉर्म में है इंटू यू प्लस डी ऑफ यू बाई डी एक्स इंटू वी। ठीक है तो इसका एक एग्जांपल देते हैं। अगर एक क्वेश्चन है तो जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू साइन एक्स। ये दोनों क्या है अलग अलग फंक्शन है। ये ढंग से दिखता है पहले के लिए इजी रहते हैं एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अभी देखो अभी इसमें एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और ये साइन एक्स क्या है दूसरा फंक्शन है। तो एक्स स्क्वायर को यू मान लो और साइन एक्स को क्या मान लो वी मान लो। अभी यही प्रॉपर्टी लगाना है। पहले क्या करना पड़ेगा अपने को डी यू बाई डी एक्स करना पड़ेगा इंटू वी प्लस डी वी बाई डी एक्स करना पड़ेगा इंटू यू। तो क्या बन जाएगा पहले डी यू बाई डी एक्स करेंगे। डी यू बाई डी एक्स क्या है डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डी ऑफ साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x होता है इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अगर अपने को और एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता तो इसको सेपरेटली सॉल्व करो इसको सेपरेटली सॉल्व करो। तो इसमें क्या 2x को क्या बनेंगे अपन u मान लेंगे साइन एक्स को क्या बनेंगे v मान लेंगे। और सिमिलरली इसमें ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया अपने को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो सिमिलरली इस केस में भी u मान लो एक्स स्क्वायर को और v मान लो कॉस एक्स को। तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स। तो इस केस में क्या बन जाएगा 2x कॉस एक्स प्लस माइनस क्योंकि कॉस एक्स का कर देना कॉस एक्स का क्या करते हैं कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या करने के बाद क्या बन जाता है माइनस साइन एक्स। तो ये क्या बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर
साइन एक्स। अभी देखो ये दोनों सेम है, 2x कॉसेक प्लस 2x कॉसेक, तो ये क्या, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 ऑफ साइन एक्स प्लस 4x कॉसेक माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, डबल डिफ्रेंशिएशन। अगर अपने को उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब क्या निकालना है, d3/dy डी एक्स क्यूब, ये निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, सिमिलरली इसको टू को क्या मान लो, टू को माने ना माने कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, टू तो कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 बन जाएगा, इसलिए साइन एक्स को मान लो एक फंक्शन t। अब 4x cos x में 4x को u मानो, cos x को v मान लो, और इसमें एक्स स्क्वायर को u मानो, साइन एक्स को v मानो, तो क्या करेंगे, इसमें क्या बन जाएगा, 2 ऑफ cos x, और इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 ऑफ cos x माइनस 4x साइन एक्स। फिर इस केस में क्या करेंगे, माइनस तो कॉमन ले लेंगे, पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे अंदर का, तो पहले एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या बन जाएगा, 2x साइन एक्स, फिर साइन एक्स का करने पड़ेगा अपने को। अरे यार, फिर साइन एक्स का करना पड़ेगा, साइन एक्स का करने के बाद क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर तो सेम ही रहेगा वैसे, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2 cos x प्लस 4 cos x कितना बन जाएगा, 6 cos x माइनस 4x साइन एक्स माइनस ऑफ 2x साइन एक्स प्लस, नहीं सॉरी, माइनस एक्स स्क्वायर cos x। अब इसमें ये दोनों लाइक टर्म्स है, इसका भी एडिशन कर देंगे, 6 ऑफ cos x माइनस 6x साइन एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर cos x, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन ये रहेगा आंसर इसका। अब देखो, अब चौथी प्रॉपर्टी अगर दो फंक्शंस है, वो दोनों फंक्शंस क्या है, डिवीजन में है। अगर क्वेश्चन है u/d, अभी इसका अपने को डिफ्रेंशिएशन करने का, इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है ना उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, du/dv, इनटू क्या करेंगे अपन, v से मल्टीप्लाई कर देंगे बिना कुछ किए उसको, फिर माइनस क्या करेंगे, v जो डिनोमिनेटर है ना उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dv/dx, इसमें x होगा, dv/dx इंटू u वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, v जो डिनोमिनेटर है ना उसका स्क्वायर, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, देखो इसको एक बार समझा देता हूँ। अगर दो टर्म है, दो फंक्शन है u और v, और वो दोनों डिवाइड होते हैं, तो पहले क्या करेंगे अपन, जो न्यूमरेटर है ना उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर उसके डिफ्रेंशिएशन को जो डिनोमिनेटर है ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस करने के बाद क्या करेंगे, माइनस फिर जो डिनोमिनेटर है ना उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर न्यूमरेटर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सबको डिवाइड में क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है ना उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर, इसका क्या करना है अपने को, डी ऑफ साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। अभी देखो इसमें साइन एक्स को u मान लो और एक्स स्क्वायर को v मान लो, तो पहले क्या करना है अपने को, पहले क्या करने का, अपने को साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने का है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, उसका डिफ्रेंशिएशन को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, cos x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, फिर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करना है, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या बनेगा, 2x बनेगा, फिर न्यूमरेटर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइन एक्स, फिर डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, उसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स माइनस 2x साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स की पावर 4, ठीक है। तो ये बन गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, ln x डिवाइड बाय x, ठीक है।
अब इसका अपने को डिफ्रेंशिएशन करने का है, तो ln x को v मान लो, ln x को क्या मानेंगे अपन, ln x को पहले क्या मानेंगे, u मानेंगे, x को क्या मानेंगे अपन, v मानेंगे। तो अपन ने सीखा है पहले न्यूमरेटर का क्या करने का है, डिफ्रेंशिएशन करने का है, डी ऑफ ln ऑफ x डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस डी ऑफ x डिवाइड बाई डी एक्स इंटू ln x डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ln x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू 1 इंटू ln x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो x बाई एक्स माइनस ln x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस ln x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आंसर। अगर अपने को और एक बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता ना इसका, तो अपन कैसे करते हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर को सेपरेट माइनस ln x बाई एक्स स्क्वायर। फिर अभी इसको क्या करेंगे, x जो नीचे है ना डिनोमिनेटर में 1 बाई एक्स स्क्वायर है ना, उसको ऊपर करेंगे, क्या बन जाएगा, x ऑफ x की पावर -2 माइनस ln x बाई एक्स स्क्वायर। अभी इसका डिफ्रेंशिएशन करने के पहले इसका डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा, -2 x की पावर -2 माइनस 1 माइनस पहले ln x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, फिर x इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर करेंगे 2x इंटू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ln x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, -2 x की पावर -3 माइनस ऑफ x माइनस 2x ln x डिवाइड बाई एक्स की पावर 4। अब इसको सेपरेट करेंगे, 2 ऑफ -2 x की पावर 3 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 3 माइनस 2 ln x बाई एक्स की पावर 3। तो फिर -2 x की पावर 3 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 3 प्लस 2 ऑफ ln x बाई एक्स की पावर 3। तो ये माइनस कॉमन 3 बन जाएगा, x की पावर 3 माइ प्लस 2 ln x अपॉन एक्स की पावर 3, 1 बाई एक्स की पावर 3 को कॉमन, तो क्या बन जाएगा, -3 प्लस 2 ln x। तो ये क्या बन जाएगा, ट्रिपल डबल डिफ्रेंशिएशन बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये है आंसर, ठीक है। तो इसमें और कुछ बचा है क्या, इसमें एक चेन रूल वो तो बता दिया आपको। सपोज एक क्वेश्चन है, साइन ऑफ, अगर ऐसा क्वेश्चन है, तीन वाला है, साइन ऑफ, फिर कॉस ऑफ, फिर एक्स स्क्वायर है। तो इसमें भी सेम, पहले इसको t, इसको p, इसको t, पहले साइन ऑफ p का डिफ्रेंशिएशन, फिर कॉस ऑफ t का डिफ्रेंशिएशन, फिर dt बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले क्या करेंगे, d साइन ऑफ p बाय dp, फिर d कॉस ऑफ t बाई dt, फिर मल्टीप्लाई करेंगे dt बाई डी एक्स से। तो अभी साइन p क्या है, साइन p का डिफ्रेंशिएशन कॉस p, फिर कॉस t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन t, फिर t का डिफ्रेंशिएशन 2x, t क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस ऑफ कॉस ऑफ p क्या है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर साइन t क्या है, t क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा, साइन t एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो आंसर क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये रहेगा आंसर। अभी फिर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन बोला जाता है, तो अपन कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर को पहले क्या मानेंगे, u मानेंगे, ठीक है, ये एक फिर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे, v मानेंगे, फिर 2x को क्या मानेंगे, p मानेंगे, फिर सेपरेटली जो u v p है ना, तो u का डिफ्रेंशिएशन vp बाई dx, फिर प्लस
डी ऑफ वी बाई डी एक्स इंटू यू पी प्लस डी पी बाई डी एक्स इंटू यू वी, ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया अपना डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन के बाद अपन आएंगे इंटीग्रेशन पे। अब इंटीग्रेशन है उल्टा डिफरेंशिएशन का। जैसे अपन क्या करते, डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स निकालते, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाता, 2x बन जाता। अब इसका अपने को इंटीग्रेशन, अभी इसका इंटीग्रेशन मतलब ही एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अपन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकाले तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बन गया। अब 2x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। वही रहता है इंटीग्रेशन। तो पहली प्रॉपर्टी है, अगर x की पावर n है और इसका अपने को इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या करेंगे अपन, x की पावर n+1 कर देंगे, फिर डिनोमिनेटर में भी n+1 डाल देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे करेंगे तो x की पावर 8 है, इसका अपने को इंटीग्रेशन निकालना है, तो x की पावर 8+1 डिवाइड बाई x की पावर 8+1, तो क्या बन जाएंगे, x की पावर 9, x की पावर 9 डिवाइड बाई 9। सिमिलरली x की पावर 2/3 है, तो इसका अपने को इंटीग्रेशन करने का है, तो क्या करेंगे अपन, x की पावर 2/3 + 1, फिर डिनोमिनेटर में 2/3 + 1, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 2/3 + 3, एलसीएम निकालेंगे तो फिर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 2 + 3 डिवाइड बाई 3, तो फिर 3 ऊपर चले जाएगा, क्या बन जाएगा 3x की पावर 5/3 डिवाइड बाय 5, तो ये रहेगा इंटीग्रेशन। +c लगाना तो ज़रूरी है, तो +c मतलब कांस्टेंट। ठीक है, और एक सवाल देते हैं, 1 ऑफ x की पावर 3, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x की पावर -3। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम मेथड, x की पावर -3 + 1 डिवाइड बाय -3 + 1, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर -2 डिवाइड बाय -2, माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, -1/2 x की पावर -2, तो इसको और एक बार क्या लिख सकते हैं अपन, -1/2 सेट। इसको क्या देख सकते हैं, -1/2 x की पावर -2, इसको एक बार -1/2 अपॉन x की पावर 2, क्या इसको ढंग से लिखेंगे, -1/2 x की पावर 2 प्लस c कांस्टेंट है। ठीक है, तो और एक सवाल देते हैं अपन, x की पावर 3 + 2x की पावर 2 + 1/x प्लस, हाँ ठीक है, रुको, प्लस 2/3 x की पावर 2 प्लस 3। अब कांस्टेंट का क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन x बन जाएगा। जैसे 3 है तो उसका इंटीग्रेशन 3x बन जाएगा, 2 है तो 2 उसका इंटीग्रेशन 2x, 5 है 6 है तो उसका इंटीग्रेशन 6x। अब देखेंगे मेथड से करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या, x की पावर 3 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1 प्लस 2 की पावर x, 2x की पावर 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 प्लस 2/3 x की पावर 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3x, तो क्या बन जाएगा, x की पावर 4 + 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 की पावर 2x की पावर 3/3 प्लस 2/3 इंटू 3 बन जाएगा, ये 2 + 3 x की पावर 3 प्लस 3x, तो क्या बन जाएगा, x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, ये क्या बन जाएगा 2/9 x की पावर 3 प्लस ये क्या बन जाएगा 3x। अब
अभी नीचे 9 है, इधर 9 है और इधर 3 है। अपन एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4/4 प्लस 3 इंटू 6, 6x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 3/9 प्लस 3x। तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4/4 प्लस 8x की पावर 3/9 प्लस 3x। अगर इसका भी अधिक बार अपने को इंटीग्रेशन करने का है, डबल इंटीग्रेशन, तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4+1 डिवाइड बाई 4 इंटू 4+1 प्लस 8x की पावर 3+1 डिवाइड बाई 9 इंटू 3+1 प्लस 3x की पावर 1+1 डिवाइड बाय 1+1। अभी इसके सामने कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट वाले टर्म को भूल जाना, इधर प्लस सी लगा देगा। क्या बन जाएगा, ये एक्स की पावर 5 डिवाइड बाय 4 इंटू 5 प्लस 8x की पावर 4 डिवाइड बाय 9 इंटू 4 प्लस 3x की पावर 2 डिवाइड बाय 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर इससे x की पावर 5 डिवाइड बाय 20 इंटू एक्स 8x की पावर 4 9 इंटू 4 4 1 चा 4 2 चा। इसको क्या लिख सकते हैं फिर सिंप्लीफाई करके, 2x की पावर 4/9 प्लस 3x² 2 प्लस c। ये रहेगा आंसर। अब देखे, अब एक बता रहा हूँ, 1/x को अपन इंटीग्रेशन सिंपल वे में करेंगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर -1+1 डिवाइड बाय -1+1। अब -1+1 करेंगे अपन तो 0 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल होता नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर 0 रहा तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, इन्फिनिटी बन जाएंगी। इसलिए क्या करते हैं, इसको याद करो, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ठीक है, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, और 1/x का ये डिफरेंशिएशन हो गया। ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। फिर इधर ln x का इंटीग्रेशन, मतलब 1/x का इंटीग्रेशन ln x, याद रखो। और 3/x है तो उसका इंटीग्रेशन 3 ln x, 2/x है तो उसका इंटीग्रेशन 2 ln x, ऐसा। और ठीक है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फोर्थ वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक के इंटीग्रेशन क्या होंगे, ट्रिगो फंक्शन के इंटीग्रेशन। अब देखो, पहला साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos x। क्योंकि देखो cos x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करो, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -sin x। तो -sin x इंटू माइनस क्या बन जाएगा, sin x। ठीक है, तो sin x है तो sin x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, -cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन, हाँ, cos x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, -sin x। ठीक है, अब sin x का डिफरेंशिएशन करो तो cos x बन जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन करो तो क्या बन जाएगा, sin x। ठीक है, अब देखेंगे -cos x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, cot x। फिर cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x²। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है अपने के लिए। अभी इसके ऊपर अपन देखेंगे क्वेश्चन और अगले क्लास में। तब तक के लिए